नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। वर्मा परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी बहू सुमन के गर्भ का 7वां महीना लग चुका था। पूरे घर में जल्द ही नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली थी। सुमन, आज चंद्र ग्रहण है, उसकी सास कमला देवी ने सख्त लहजे में कहा। आज रात तू कमरे में ही रहना, बाहर मत निकलना, न कुछ खाना और न ही सोना। ये रात गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद भारी होती है, समझ गई ना? सुमन ने सिर हिला दिया। रात होते ही वो अपने कमरे में चली गई। उसका पति रवि अभी तक काम से नहीं लौटा था। रात के लगभग 1 बजे अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। लगता है रवि आ गया, ये सोचकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों ओर देखा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। शायद वहम होगा, उसने सोचा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, उसे अपनी कमर पर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। दर्द से कराहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर वो तेजी से कमरे में वापस गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन से सुमन का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर खामोश रहने लगी, घंटों अकेली बैठी रहती। खाने पीने से भी उसका मन उचट गया। घर वाले परेशान थे, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई बीमारी सामने नहीं आई। एक दिन घर में दूधवाला रामलाल आया। उसने सुमन को अजीब हाल में देखा और धीरे से बोला, काकी, भाभी पर किसी ऊपरी साया का असर लग रहा है। यह सुनकर कमला देवी डर गई। क्या तू इसे ठीक कर सकता है? रामलाल बोला, हाँ काकी, लेकिन इसके लिए तंत्र क्रिया करनी होगी। आपको सुमन को मेरे घर लाना होगा। कमला देवी बोली, नहीं बेटा, हम इसे घर से बाहर नहीं ले जा सकते। लोगों को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। जो भी करना है यही कर। रामलाल ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं कल सुबह 4 बजे आऊंगा। यही सही समय होता है इन शक्तियों को काबू में करने का। अगली सुबह रामलाल आया और तंत्र क्रिया शुरू की। उसने सुमन के चारों ओर सफेद लकीर खींची और उसके सिर पर राख लगाई। अचानक सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। ये देखकर कमला देवी डर गई, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गया। रामलाल बोला, अब सब ठीक हो गया। रात को अचानक सुमन की चीखें फिर से गूंजने लगी, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे नोच कर खा रहे हैं। घर वाले दौड़कर उसके कमरे में गए, लेकिन उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। घबराकर कमला देवी ने रामलाल को फोन किया, बेटा, तूने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही रामलाल कमरे में आया, सुमन की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूं, मैं पितरों की आत्मा हूं। इस रामलाल ने तुम्हारी बहू के साथ छल किया है। इसे घर से निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। कमला देवी और रवि स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुना था कि पितरों की आत्मा पहले रवि की दादी के ऊपर आया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कभी ये नहीं हुआ। ये सुनकर रामलाल घबरा गया और वहां से भाग निकला। रवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन रामलाल गांव छोड़कर भाग चुका था। आसपास के लोगों से पता चला कि वो हमेशा अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करता था और औरतों पर बुरी नजर रखता था। अब घरवाले समझ चुके थे कि पितरों की आत्मा सही कह रही थी। सुमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अपनी सास का गला दबाने की कोशिश की। किसी तरह उसे बचाकर कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन बीत गए। अंतः ग्रहण की रात आ गई। रवि और कमला देवी ने सुमन को गांव के चंडी देवी मंदिर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, अचानक रास्ते में एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। तभी सुमन के अंदर से पितरों की आत्मा बोली, गाड़ी मत रोकना, ये आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, पर तुम्हें मंदिर पहुंचना ही होगा।
रवि ने गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ ली। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक खून से लथपथ औरत रास्ते में खड़ी दिखी, लेकिन रवि ने गाड़ी नहीं रोकी, जैसा कि पितरों ने कहा था। जब उसने पीछे देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। आखिरकार वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर के पुरोहित पंडित त्रिवेदी ने कहा, आपकी बहू को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कठिन होगा। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, सुमन की चीखें भी तेज होती गई। एक एक करके उसके शरीर से 50 आत्माएं निकाली गई, लेकिन कुछ आत्माएं अभी भी अड़ी हुई थी। तभी देवी मां की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और सुमन को अपने आगोश में ले लिया। वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बेहद कमजोर थी। पंडित त्रिवेदी बोले, आपकी बहू बच गई, लेकिन ध्यान रखें, भविष्य में किसी भी अजनबी तांत्रिक पर भरोसा न करें। अंधविश्वास के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। रवि और कमला देवी ने देवी मां को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वे भविष्य में कभी किसी ढोंगी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सीख, कभी भी किसी अजनबी तांत्रिक या ढोंगी बाबाओं पर भरोसा न करें। सही समाधान के लिए सच्चे मार्गदर्शन का अनुसरण करें। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो